राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। चलो मान लिया नहीं बनेगा, तो ठीक है। राजद के नेता भी कह रहे हैं। अरे सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं नहीं चाहिए। हम बाबू राजपूत हैं, अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। आप ही कहते हैं कि आपको राजनीति में रहना इसलिए जरूरी है कि आप दलित शोषित वंचितों का विकास कर पाए। नरेंद्र मोदी के बराबर का या उनसे ज्यादा काबिलियत रखने वाले लोग भी विपक्ष में हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। क्या ये चुनाव नहीं होने देंगे? बिल्कुल होगा। तो जब चुनाव हो ही जाएगा तो क्या जगा रहे हैं? अगर ऐसा है तो बिल्कुल होना चाहिए। तेज प्रताप जो कह रहे हैं कि ये लोग जनता को ऐसे बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप भी तो आप अपने कुर्सी के लालच में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चले आते हैं। एक भाई विरोध कर रहा, दूसरा भाई समर्थन कर। मृत पड़ी आरजेडी की राजनीति को अगर किसी ने जिंदा किया तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार, इसलिए कम से कम उनको धन्यवाद के पात्र देना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। राहुल गांधी दिल्ली की राजनीति छोड़ इस बार बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वो लगातार बिहार में घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गया आए तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक पिंडदान करने के लिए आए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए राणा दीपू सिंह हमारे साथ है। इन्हीं से समझेंगे कि कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, अभी जिस तरह से मोदी जी रैली करने के लिए आए और लालू जी ने कहा कि राजनीतिक पिंडदान हो रहा है नीतीश कुमार का। अब राजनीतिक पिंडदान पिछले 15 साल से जब तक से नीतीश कुमार आए हैं किसका हुआ है बिहार जानता है, सब लोग जानता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं और हर बार इस बात को बहुत मजबूती से कहूंगा कि आप लाख कह लीजिए, नीतीश कुमार होना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर मैं कल भी मैंने एक वीडियो में कहा था और मैं इस बात को आज आपके सामने दोहराता हूं कि उनकी एक ये काबिलियत है, उनका एक ऑरा कह लीजिए या उनकी ये एबिलिटी कह लीजिए कि उन पे अभी तक व्यक्तिगत रूप से, बहुत सारा लोग खाली नहीं समझ पाए इसलिए हम इसको समझा रहे हैं, व्यक्तिगत नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। पार्टी पे कई लोगों पे लगता है, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं है। टॉलरेंस उनमें सबसे बढ़िया है। आप उनके लिए कोई कटाक्ष कर दीजिए, कोई बात कर दीजिए, उस लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा, उन्होंने अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों को राजनीति में तरजीह नहीं दी, तो इसके लिए नीतीश कुमार को आप बधाई देना चाहिए। दूसरी बात, जिस बिहार को लालू यादव एंड कंपनी ने गर्त में पहुंचा दिया था, उस बिहार को उठा के ले आना बहुत मुश्किल काम था। और नीतीश कुमार इस नए बिहार का वो आर्किटेक्ट है जिसने उस बिहार को एक नई दिशा दी। और आज कहीं ना कहीं बिहार जो आप देख रहे हैं, बेहतर बिहार देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार का देन, बहुत बड़ा देन है। लालू यादव के समर्थक और तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं पलटू चाचा है, कुर्सी इनके लिए सबसे प्राथमिकता। कौन नहीं पलटा? अच्छा, नीतीश कुमार, चलिए ठीक है, मैं मान रहा हूँ नीतीश कुमार पलटे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या अकेले पलटे हैं? अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस मामले में आप देखिए तो नीतीश कुमार वो शख्स है जिसको जैसे मन किया नचाया है। आप कह रहे हैं पलट के, अरे वो भी तो जहाँ जाता है आप भी तो आते हैं, अकेले तो नहीं आता है। वो आप आता है तो आपको हिम्मत होता है कह देना कि हम नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी से वो आरजेडी में जाते हैं तो आप भी तो आप अपने कुर्सी के लालच में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चले आते हैं और उसका वो कंट्रोल है कि वो कहता है कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो गिर के आप आते हैं। वो नहीं, वो आता भी है तो अपने, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो अपने शर्त पे आते हैं कि नहीं भाई मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। बीजेपी में भी आते हैं तो अपने शर्त पे आते हैं कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। चाटता ही लोग हैं, नीतीश कुमार नहीं चाटते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कोई चांस नहीं है। नीतीश कुमार, देखिए, मैं इस बात को कहूंगा और आज भी इस बात को आगे भी कहूंगा, नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है उस 15 साल में, वो अपने टाइम के लिए, हाँ, अब नए बिहार के लिए अब उनका नया सोच चाहिए। ठीक है, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ उनके कंट्रोल में भी नहीं है, उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उनके मंत्री लोग कंट्रोल में ले लिए हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार को ऐसे नहीं कर सकते। और एक बात जान लीजिए, इस पूरे बिहार में अगर जो भी बाहुबली बना हो, कोई भी बाहुबली कहीं का बना हो, नीतीश कुमार उसको ठीक कर दिया है, चाहे कोई भी बाहुबली हो, और वो जब चाहा है। तो नीतीश कुमार को आप देखिए, सबसे बड़े अगर कोई बाहुबली हैं तो नीतीश कुमार। हाँ, इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर में उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जीरो टॉलरेंस जो उनका अपराध पे नीति था, आप किसी को भी देख लीजिए। देखिए, सही गलत हम लोग भी, बहुत सारा लोग बोलता है कि उनको जबरदस्ती फंसाया, बहुत कुछ, वो सब बात एक तरफ, लेकिन जब जिसको जैसे मन किया उनको ठंडाया है। चाहे वो आनंद मोहन जी हो, चाहे वो अनंत सिंह जी हो, चाहे वो शहाबुद्दीन जी हो, चाहे अभी वो मुन्ना शुक्ला हो, नीतीश कुमार ने जब जिसको जैसे मन किया अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखा। और एक राजा का जो पावर होता है वो नीतीश कुमार ने दिखाया। लालू जी तो कटाक्ष कह रहे कि इस बार राजनीति खत्म है नीतीश जी की। अरे, कहने के लिए तो बहुत साल से कह रहे हैं और बहुत साल से कह रहे हैं। उनका राजनीति, देखिए, एक और बात है,
ये आरजेडी का राजनीति भी उदय हुआ तो सिर्फ नीतीश कुमार के वजह से। अगर वो आरजेडी के संगे आके नहीं लड़ते और कितना 54-55 सीट बीजेपी को मात्र आया था, वो उन्हीं का देन था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये कहिए कि मृत पड़ी आरजेडी की राजनीति को अगर किसी ने जिंदा किया तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। इसलिए कम से कम उनको धन्यवाद के पात्र देना चाहिए, सब फालतू बात नहीं करना चाहिए, उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप लालू जी की राजनीति पे क्या सोचते हैं? लालू जी की राजनीति अब उम्र हो गया है और वो बड़े भी हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं उन पे व्यक्तिगत रूप से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। भगवान उनको खुश रखे। जानकार ये कहते हैं कि बिहारी शब्द जो अपने आप में गाली हो गया, इसके पीछे लालू प्रसाद यादव जिम्मेवार। मतलब इसमें तो कोई संदेह नहीं। बिहार इतना अंधकार में चला गया कि नीतीश कुमार को उसको लाते लाते बहुत टाइम लग गया। ये भी है कि अगर लालू ठीक करके रखे होते, ऑलरेडी ठीक करके रखी होती लालू राबड़ी की जोड़ी, और सोचिए ना कि तो नीतीश कुमार को का ये जो बिहार है, वर्तमान बिहार, वो ज़्यादा बेहतर देखा। हमारे एक भैया हैं युगल किशोर भारती मगधी बैच के, वो कहते हैं कि पटना घुमा दिए ऊपर ऊपर, रोडे से ज़्यादा बा फ्लाई ओवर। उनका एक लाइन है कि पटना घुमा दिए ऊपर ऊपर, रोडे से ज़्यादा बा फ्लाई ओवर। ये नीतीश कुमार का देन है। आप देखिए पटना, आपको समझ में नहीं आएगा कि पटना है। आज किसी भी बड़े शहर में चले जाइए और उसकी सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिहार उसको हर मामले में टक्कर में दे सकता है। किसी भी बड़े राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नीतीश कुमार का देन है। और आप लालू यादव की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं, अगर लालू यादव ये वाला अगर बिहार जो जिस गर्त में पहुंचाया था, अगर नहीं पाया, बेहतर बिहार दिखता है। एक और बात देखिए, लालू यादव के मुख से ये सब बात शोभा नहीं देता है दोस्त। पूछिए क्यों? वो तो कहते हैं कि सामाजिक परोधा है, सामाजिक न्याय दिया। नहीं, सामाजिक न्याय दिया किसका? सामाजिक न्याय दिया अपना, सबसे पहले खुद पिछड़ों का। नहीं, कैसे? तो दलित पिछड़ों का। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि सामाजिक न्याय उन्होंने किया है, लेकिन अपने परिवार का। आप सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में एक अनपढ़ महिला को आपके माथा पे थोप दिया कि आपकी मुख्यमंत्री है। अगर आप चलिए, आप जेल चले गए, राबड़ी देवी को बनाने के पीछे का क्या रीजन हो सकता था? क्या आपके उस पार्टी में और लोग नहीं थे? हम कह रहे हैं दलितें बना देते आप, इतना ही है ना। अच्छा चलिए, लो दलित न्याय करता है ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारे समाज को भी कोई आपत्ति नहीं है। चलिए वो आपका काम करिए, आरजेडी से दलित उम्मीदवार घोषित कर दीजिए मुख्यमंत्री के लिए। दलित करते हैं ना, आप 15 साल कर चुके हैं, ठीक है, 15 साल 20 साल आप रहे हैं। एक काम करिए कि इस बार जो है आपने पार्टी का जो उम्मीदवार है वो दलित मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। कहिए कि हमारा बेटा नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुद बने, अपनी मेहरारू को बनाए, आपके दोनों बेटों को बनाए। और तो और एक आदमी क्रिकेट खेल रहा था, आया और सीधे उप मुख्यमंत्री बन गया। एक आदमी स्वास्थ्य मंत्री बना। एक बेटी हारते रही, उसके लिए उन्होंने रामकृपाल यादव की बलि दे दी, लेकिन वो जिताइए के माने पाटलिपुत्रा से। एक बेटी को अभी राजीव प्रताप रूडी की रोहिणी चार्ज हार गई है, फिर भी वो लड़ेंगी, अपने सालों को लगाए। तो ये किसका विकास है? मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने 15 साल तक दलित का विकास किया, गरीब गरीब ही रह गया, शोषित ही रह गया, वंचित रह गया। आज 30 साल में अगर चलिए हम एक ऐसे करते हैं, सब लोग ये कहता है, इस बात को आप चलाइएगा चंदन, कि सब लोग ऐसा कहता है कि फॉरवर्ड नहीं बनेगा, यानी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। चलो मान लिया नहीं बनेगा, ठीक है, राजद के नेता भी कह रहे हैं। अरे सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं नहीं चाहिए। हम बाबू राजपूत हैं, अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। आप ही कहते हैं कि आपको राजनीति में रहना इसलिए जरूरी है कि आप दलित शोषित वंचितों का विकास कर पाएं। आप 30 साल में नहीं कर पाए हैं। एक काम करिए, ये वाला सत्ता उठाइए और दलित शोषित वंचितों के हाथ में दे दीजिए, हम उनका समर्थन करेंगे। क्या आप हैं तैयार? कहिए, खुला चैलेंज हाँ, क्या आप तैयार हैं? आपसे ज्यादा आबादी भी है उनकी, 35-40%। दीजिए उन दलित शोषित वंचित के हाथ में, दे दीजिए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए ना। कौन रोक रहा है? कह रहे कि मुसलमानों को भी राजनीतिक अधिकार देंगे। भाई काहे नहीं दे रहे हैं? दीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिए नहीं आरजेडी में? कितना दिए? नीतीश कुमार का देना कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, भले जितने दिन के लिए बनाया। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, अब नीतीश कुमार का भी जरूरत अब नहीं है। कर लिया ना, फॉरवर्ड नहीं करेगा, ओके नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, ओके चलिए। दलित शोषित बंद इस बार एक काम करते हैं, वो भी हमारा समाज का भाई है, पिछड़ा हुआ है, उन लोगों को ही देते हैं प्रतिनिधित्व, जिसको आपको मन करे। आप दोनों सब पार्टी लोग उठिए और अपने अपने का एक काम करिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपने पिछड़ा और अति पिछड़ा घोषित कर दी। मलाई ये लोग चापता है, गाली हम लोग को सुनवाता है, तो हम लोग गाली नहीं खाएंगे। मलाई तो ऐसा नहीं खा रहे हैं, गाली भी नहीं खाएंगे, दे दीजिए पिछड़ा अति पिछड़ा। बात तो साधु यादव भी कह रहे थे कि जंगल राज का टैग कहते उस समय जो अपराधी से सब अपर कास्ट थे, अगली जाति के लोग अपराधी की। अच्छा, साधु यादव कौन क्या थे? रोहिणी आचार्य के शादी में क्या हुआ था?
ये कौन था? अल्लाह, कंट्रोल किसके हाथ में था? आप आज अगर आज नीतीश कुमार का है कंट्रोल में है, उस लेवल का है क्या क्राइम? 90s के दौर का है क्या? नहीं है ना। अगर होता भी है, बहुत सारा लोग बोलेगा कि हत्या नहीं हो रहा है तो पकड़ाई भी हो रहा है। जी, कह रहे अभी महाजंगल राज है, नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहा। देखिए, दो तरह का है। एक होता है कि क्राइम नहीं होना, ये नहीं हो सकता है। ये सब लोग कहता है बहुत क्राइम, अगर हम आप यहाँ बैठे हैं, आप हमको मार दें, हम आपको मार दें, क्राइम ही है ना, होगा। लेकिन क्या है कि क्राइम के बाद का एक्शन के बाद का रिएक्शन क्या हुआ? नीतीश कुमार में एक्शन के बाद का रिएक्शन होता है। हाँ, बहुत हद तक नहीं हो रहा है, लेकिन लालूज के राज से कंपैरिजन करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क। एक्शन का बहुत तगड़ा रिएक्शन है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आया क्या कि वोट की चोरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, कैसे बड़े सबसे बड़ा चेहरा तो है ही विपक्ष का। हाँ, पिछला 10-15 साल से तो वही है, लेकिन अब दुर्भाग्य भी यही है कि वो हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारा विपक्ष लायक नहीं है। तो आप दुर्भाग्य कह रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनको पीएम बनाएंगे हम देश का। बनाने के लिए तो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत क्या है ना, कि मैं वही कहूँगा कि बहुत बहुत लोगों में ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी के बराबर का या उनसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लोग भी विपक्ष में हैं। इस बात को मैं मानता हूँ। आरजेडी में भी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लोग हैं, और कांग्रेस में है, लेकिन ना तेजस्वी यादव जी वो काबिलियत रखते हैं, ना राहुल गांधी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, जो लालू यादव जी राजा साहब हैं खुद के बिहार के, वो अपने राजकुमार को बनाने के लिए, और उधर जो रानी साहिबा हैं सोनिया गांधी जी, वो अपने राजकुमार को बनाने के चक्कर में ये लोग मजबूत नहीं, कमजोर विपक्ष खुद को हर बार साबित करता है, और इसीलिए ये लोग है। दुर्भाग्य, नहीं तो अगर मजबूत विपक्ष होता तो नरेंद्र मोदी हार गए होते चुनाव। जो वोट चोरी का जो मामला है, लग रहा है बिहार चुनाव इससे प्रभावित होगा। ये सब तो देखिए, वो अंगूर नहीं, क्या वो नहीं कहा हुआ था लोमड़ी वाला, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, 50 चीज कह लीजिए, ये सब ऐसा नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छा बात बोले तेज प्रताप भैया कि आप लाख चिल्लाते रहिए, चुनाव आयोग तो चुनाव कराइए लेगा, तो क्या फायदा इस बात का? प्रूफ के पक्ष में वो कर रहे हैं। अरे भाई, तो क्या चुनाव नहीं होगा ये आपके करने से? बताइए, इसका रिजल्ट क्या है? तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है ना। तो कह रहे कि ऐसा नहीं है ना। हम क्या कह रहे हैं कि आप इसको प्रूफ करिए, चुनाव आयोग पे बैठी, ये रोडे घूमने से क्या होगा? आप को जगा रहे हैं उनका अधिकार के लिए, तो क्या उससे क्या चुनाव नहीं होगा? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या ये चुनाव नहीं होने देंगे? बिल्कुल होगा। तो जब चुनाव हो ही जाएगा तो क्या जगा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि चुनाव का हम निष्कासन कर देंगे रोड पे घूम के, कि चुनाव आयोग का जवाब, वो तो बुला रहे हैं ना चुनाव आयोग, जाके जवाब दीजिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल होना चाहिए। तेज प्रताप जो कह रहे हैं कि ये लोग जनता को ऐसे बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो उसमें कितनी सत्य? अरे बिल्कुल, एक भाई विरोध कर रहा, दूसरा भाई समर्थन कर रहा। देखिए, हम फिर कहेंगे यही बात, तेज प्रताप भैया को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तेज प्रताप यादव आरजेडी में वो चेहरा है जिसमें लालू यादव का झलक दिखता है उसके कार्यकर्ताओं को। इसलिए कि आप जब देखिए कि राघोपुर तेजस्वी के लिए जितना, आप राघोपुर कवर किए हैं ना, क्या स्थिति है वहाँ, वो पूरा जल जमाव है पूरा। और लोगों में एंटी इनकम्बेंसी भी है, इस बात को मानिए। आप ही के वीडियोज, मैंने आपके भी वीडियोज देखा है, मैंने कई लोगों का देखा, आपका भी वीडियोज मैंने देखा कि उसमें जो, क्योंकि वहाँ विपक्ष में भी तेजस्वी यादव के यादव जी ही लड़ रहे हैं, तो वहाँ के यादव जी लोग इनके बहुत विरोध में है। आपके ही वीडियोज में मैं देख रहा था, बोल रहा था कि अरे वो यादव नहीं है, ऐसा शायद आप ही का वीडियो था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये राघोपुर का ये एंटी इनकम्बेंसी है तेजस्वी के लिए। लेकिन आप महुआ जाके देखिए, महुआ में तेज प्रताप के लिए जय जय है। तो तेज प्रताप पिछली बार भी तेजस्वी से ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे। तो तेज प्रताप को लगता है तेजस्वी से दिक्कत है या संजय यादव से दिक्कत है? तेज प्रताप को अपने होने वाले छल के से दिक्कत है। बड़ा भाई है, उसको वो हक नहीं मिल रहा, उसको अधिकार नहीं मिल रहा, उनको वो कंट्रोल नहीं मिल रहा, सारा का सारा तेजस्वी, और वो हक जो उनको मिलना चाहिए था वो संजय यादव को मिल गया। तो ये तो गलत है ना, गलत तो है। अपना हक मांगना, तो अपने हक के लिए तो भाई पांडव और दुर्योधन भी लड़े थे, वो तो कहबे करते हैं कि हम कृष्ण हैं। छोटा भाई मेरा अर्जुन है तेजस्वी। हाँ, लेकिन इस वाला महाभारत में देखिए अर्जुन मरेगा, कर्ण बच जाएगा, क्योंकि इस बार कृष्ण कहीं और है। तेजस्वी के लिए कह रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी जो घूम कर वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके यात्रा में कभी पलायन, नौकरी, शिक्षा, इन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही। सिर्फ वो सीधा टारगेट करके मोदी चोर है, वोट चोरी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पिछली बार भी कहा था कि अगर 15-20 साल तो मान लीजिए रहे हैं, एक आध साल नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए हम लोग तो नहीं ना है सत्ता में, आप जिस पे आरोप लगाते हैं, तो गरीब, शोषित, वंचित आपके अधिकार में, आप खाली ये कहिएगा कि हमसे पहले हमने बोलने का अधिकार दिया, क्या बाकी लोग गूंगा था लालू यादव से पहले? अच्छा, अगर लालू यादव बोलने का अधिकार दिए दलित, शोषित, वंचित को, तो लालू यादव को बोलने का अधिकार कौन दिया? वो कह रहे कि अपने समाज से पढ़ लिख के आगे आए, शिक्षा मिला, इसलिए बोलने लगे। वाह 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 वाह, आप भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं पढ़े थे? गोला पासवान शास्त्री जो देश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे? आप ही कह रहे हैं।
तो ये सब फालतू बात है, बरगलाना बंद करिए। कितना दिन दलित शोषित वंचित के नाम पे उसको आप बरगलाइएगा और उसका यूज करिएगा। अगर आप उसके सही में हिमायती हैं तो मैं आपको वीडियो अंत करने के साथ साथ कहूँगा कि अगर आप अब सही में दलित शोषित वंचितों के हिमायती हैं तो उनको डराइए और बरगलाइए मत। अगर उनका आप सही में विकास करना चाहते हैं, जो आप दोनों आदमी मिलकर लालू नीतीश, अगर आपको लगता है कि 30 साल नहीं कर पाए तो अब सत्ता की बागडोर उनके हाथ में दे दीजिए। ठीक है, तो जमीन पे एक सवाल और आता है कि कहते हैं दलित पिछड़ों का एक चेहरा है लालू प्रसाद यादव, अब उस चेहरे को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन कहते हैं कि काहे दलित शोषित पिछड़ों का चेहरा लालू यादव है? दलितों में नेता नहीं है, शोषितों में नेता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे तो चिराग पासवान नहीं है, मांझी जी नहीं है, और भी कई लोग उन्हीं के पार्टी में। तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा के, आप उन्हीं के पार्टी में और लोग नहीं है दलित में, उनको दीजिए। तो सवाल यही कि सबके पास चेहरा है, राजपूतों के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो लगे कि ये राजपूतों का नेता है बिहार में। नहीं ठीक है, अभी राजपूत का बात हम हटा देते हैं ना। कोई लगता है आपके नजर में जिनके अंदर लगता है कि ये काबिलियत है कि जो लीड कर सके? बहुत लोग हैं, राजीव प्रताप रूडी जी हैं, संजय सिंह जी हैं, एमएलसी जो हैं। अभी मैं बोला था, मैं मानता हूं कि अभी पार्टी लायक नहीं है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में तो है ही हैं, लेकिन हाँ अपना पार्टी नहीं है, वो छोड़ देते हैं। हम तो बिहार की बात कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि बिहार में दलित शोषित वंचित जो है वो पिछड़ा हुआ है, तो इनको आगे लाइए। अच्छा, एक और नए नेता है प्रशांत किशोर, वो लगातार जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे घेरा जा सकता है भाजपा को, आपकी इस पे क्या राय है? तो हिंदू वाला लोग सोचे, ये शायद भूल रहे हैं प्रशांत किशोर जी की, जे हिंदू पे घेरे आया, राम पे घेरे आया, उसको ऐसा वाण लगा कि उसका स्वयं लंका दहन हो गया। ठीक है ना, तो ये फालतू बात है। हाँ, ये आप जरूर इस वीडियो में लगाइएगा। मैं जब बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि ये आदमी बहुत बड़ा बहरूपिया है, इसका एक वीडियो लगाइएगा, जो आदमी कैसे योगी जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए बैठ के खुश करने के लिए। तो आप लाख दम लगा लीजिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री बने या ना बने, योगी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और आपसे नहीं रोकाएगा प्रशांत किशोर जी। योगी एकदम हार्डकोर पॉलिटिशियन है, वो आएंगे तो और हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी और थोप देंगे। क्या दिक्कत है? हिंदुत्व से क्या किशोर को दिक्कत है? तो हाँ, तो दिक्कत है तो लोग समझेगा ना बिहार का। जिसको हिंदुत्व से दिक्कत है उसको, बिहार के लोगों को उससे दिक्कत है। केजरीवाल जी यहीं करने आए थे, कर लिए ना, हो गया ना दिल्ली। तो लग रहा है इस बयान का असर होगा बिहार चुनाव पे प्रशांत किशोर? होना ही चाहिए। अरे ऐसे भी प्रशांत किशोर का 0 से 5 सीट मैक्स सरकार बना रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे ना, ये वीडियो रहेगा, हम फिर मिलेंगे। हम लोग क्या टेंशन ले रहे हैं आप? तो प्रशांत किशोर से क्या दिक्कत है? वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं तो बिहार बदलने के उनके, हम ये आइडियोलॉजी है बिहार बदलने का। आप हिंदू और उसका बंटवारा करके कर रहे हैं। यहाँ आप दिखा रहे हैं कि हिंदू आपके साथ रहेगा, मुसलमानों के साथ मिलकर बनाते हैं। अरे ये आदमी, हमको इसके सोच से दिक्कत है। इस आदमी ने CA NRC पे नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। और इनको सही में विकास कराना होता तो नीतीश कुमार का सेकंड थे ही, एक टाइम पे थे ना। ये चाहते तो जो चाहते वो करा लेते। ठीक है, नीतीश कुमार से करा लेते, लेकिन ये नहीं कराए। इनको भी सत्ता चाहिए, और इनको सत्ता चाहिए तुष्टिकरण की राजनीति करके। तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने कहा इसलिए नीतीश का साथ छोड़ा हमने क्योंकि वो CA NRC का समर्थन कर रहे थे, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, बिल्कुल CA NRC लग के रहेगा, और बिहार का नहीं और देश का हिंदू भी इसके लिए तैयार है। उनको रोकना है रोक ले, नहीं रुक जाएंगे, इनको कुछ नहीं होने वाला। इस मुद्दे पर खुल के विरोध होगा इनका, सब लोग करेगा, क्या नहीं करेगा। जो हिंदू होगा, अरे जो हिंदू होगा वो करेगा। आप नहीं है क्या? मुसलमानों के साथ जो राजनीतिक जो उनको किनारा किया गया वो हम देंगे, और इनके साथ जो विरोध होगा उसके लिए साथ खड़े रहेंगे, है ना। खड़े रहिए, फिर आप खड़े लायक होने लायक नहीं रहेंगे, लिख के ले लीजिए। अभी लोग, बहुत सारा लोग, इनका बात बाहर नहीं आ रहा है। एक बार आने तो दीजिए इनका बाहर, फिर देखिए इनका कैसे खटिया। आपको लग रहा है ढोंग कर रहे राजनीति के नाम? राजनीति के नाम पर ये आदमी ढोंग अगर नहीं किया होता तो एक बार में मोदी जी को जिताने जाता, दूसरा बार में। ये लोग, इनके लिए सिर्फ एजेंडा है भाई। अगर ये नहीं होता तो ममता, ये आदमी वो है जिसने हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया बांग्लादेश में। ये बार बार बांग्लादेश ही निकलता है क्योंकि ममता बनर्जी बांग्लादेश बना ही दी है, बंगाल में। और आप बताइए, लोकतंत्र का बात करता है। ये आदमी को शर्म आता है कि आदमी कैसे लोकतंत्र का बात करता है? जो आदमी बंगाल चुनाव में हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया, हत्या हुआ उनका, और अपने मन से ये स्वीकारता है कि मैंने हिंदुओं को, और जो हिंदू जो सेकुलर सोच रखते हैं, सेकुलर कहने का मतलब तो है नहीं, सेकुलर ढोंग है वो, उनको मुसलमानों के साथ मिला दिया। और बाकी जो हिंदू थे बीजेपी वाले, मैंने कोर हार्डकोर हिंदू जो हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया। यही नहीं कहना चाह रहा था कि हम ममता बनर्जी का 49% इसलिए वोट दिलवा पाए कि कुछ हिंदुओं को 60 दिए, मुसलमान की तरह मिला के और वोट नहीं दिया। तो ये आदमी सोचिए, लोकतंत्र के लिए कितना खराब बात है कि जो बंगाल में हिंदू वोट नहीं डाल पाए, जो लूटा लूटी हुआ, मारपीट हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ होगा, हिंदुत्वों के साथ हुआ, और उसके ये सूत्रधार थे। इस आदमी को शर्म आता है, शर्म आना चाहिए ये बात बोलते हुए, और लेकिन खुले मन से बोलता है। तो ये लोग वो सोचें, ये लोग क्या लोकतंत्र का बात करें? और ये आदमी लोकतंत्र का बात करता है, जो बंगाल में लोकतंत्र का एकदम
किया बैठ के और उसका ही मेन आदमी था। तो ये सब आदमी राजनीतिक चालबाजी बिहार में चलेगा लगता है? बिल्कुल नहीं, नहीं चल पाएगा। बिल्कुल नहीं। बिहार कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति को हवा नहीं देता। ये बंगाल नहीं है। आप सुन रहे थे राणा दीपू सिंह को। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि आप इस संवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।